तो चलिए दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे आज वास्तविक संख्याएं से प्रश्नावली 1.1। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के संपूर्ण प्रश्नों के हल करने वाले हैं। यदि आप कक्षा 10वीं का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक संपूर्ण हल चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रश्नावली 1.1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, जिसमें पहला 140, दूसरा 156, तीसरा 3825 और ये 5005 और ये 7429। तो इन्हें हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने वाले हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करने के लिए पहले हमें इनकी गुणनखंड करना पड़ेगा, जिसके लिए हम पहले इनका गुणनखंड करेंगे। जैसे कि यह दिया हुआ 140 के हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पहले हम 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, फिर 9 अभाज्य संख्या नहीं होगी, 11 होगी, फिर 13 होगी, फिर 17 होगी, फिर 19 होगी। ठीक है, इस प्रकार से फिर 23 होगी। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे, क्योंकि यहाँ 2 का भाग चला जाएगा ये 2 से 14 हो गया और 0, फिर 2 से भाग जा रहा है, यहाँ पर 35 हो गया यहाँ पर। तो अब यहाँ जो है 2 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 2 से भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से भाग देंगे। 3 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। फिर हम 5 से देंगे, 5 से भाग जाएगा, ये हो गया 7। फिर 7 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो 7 में 7 से भाग जाएगा। इसकी गुणनखंड देखा जाए तो ये है। ठीक है, 2, 5, 7 इस प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पर 140 की अभाज्य गुणनखंड। तो हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर का हल। ठीक है, तो 140 को हम लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, ये लिखा हुआ है 2 कितने बार ही 2 बार, तो हम यहाँ 2 की घात 2 लिखेंगे। इसके बाद दिए हुआ 5 कितने बार है, 1 बार, तो घात 1। 7 कितने बार है यहाँ पर, 1 बार, तो ये लिखेंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ 156 को सॉल्व करेंगे। तो ये दिया हुआ 156, इसको सॉल्व करेंगे। पहले 2 से भाग देना है। 2 सत्ते 14 हो गया, यहाँ पर 1 बच गया, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 2 से भाग फिर चला जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट सम है, 2 से भाग जाता है। 2 से भाग जाने का नियम क्या है, लास्ट वाली जो डिजिट है वह है 2, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। ठीक है, तो 2 से भाग जाएगा, यहाँ 2 तिया 6, 1 बच गया, 18, 2 9 18। अब यहाँ 2 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ भी सम संख्या आ गया। अब 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 हो गया, 3 तिया 9। अब 13 में किसी से भाग नहीं जाता, क्योंकि 13 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, 13 का 1 बार। तो सेम इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे, जैसे हमने ये लिखा हुआ है 140 को लिखा हुआ है, वैसे हम इसको लिखेंगे 156 को। तो 156 को लिखेंगे हम यहाँ पर 156 बराबर लिखेंगे यहाँ पर 156 की गुणनखंड क्या क्या है, यहाँ पर 2 बार है, फिर 3 है, फिर 13। ठीक है, तो लिखेंगे 2 की घात 2, 3 की घात 1, फिर 13 की घात 1। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम फिर फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर ये हो गया, उसके बाद थर्ड नंबर में दिया हुआ है 3825। ठीक है, तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे सेम ऐसे ही। ये हुआ 3825, सेम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे ही। तो यहाँ 5 है तो 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, तो ये 8 हो गया, 3 दूनी 6 बच गया, 2 हो गया 22, 3 सत्ते 21 बच गया, 1 बच गया, हो गया 15 यहाँ पर, है ना, 15 हो गया, तो 3 पंचे 15 आ गया। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर फिर 3 से भाग जाएगा, यहाँ पर फिर 3 चौके 12 हो गया, 7 में 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ 1 बच गया, 3 पंचे 15 हो गया यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर अब 3 से भाग जाएगा, 5 2 7 4 11, 3 से भाग नहीं जाएगा, अब जाएगा यहाँ पर 5 से भाग जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो गया, 2 बज गया 25, 55 25 हो गया, ये
फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 3 मुझे 5 7 35। देखो 17 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का भाग जाएगा एक बार। ठीक है, 17 स्वयं एक अभाज्य संख्या, 17 में एक बार जाएगा भाग 17 का। ठीक है, तो स्वयं इसको भी लिखेंगे ऐसे ही हम, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके क्या है, ये 3 की घात 2, क्योंकि 3 यहाँ 2 बार दिया हुआ है। इसके बाद आ गया 5, 5 की घात 2 बार आएगा यहाँ पर, 17 आएगा। तो 5 की घात भी 2 बार आ गया यहाँ पर, फिर आ गया 17 की घात 1। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसको इसी प्रकार से, ये वाला 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया, ये भी हो गया 5005। तो यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं 5005। पहले यहाँ 5 से भाग देंगे, 2 से भाग नहीं जाए। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ आ गया, यहाँ किससे भाग जाएगा अब। ठीक है, अब आ गया 11 से भाग देंगे। मान लीजिए यहाँ 11 से भाग देंगे, तो यहाँ पर आ गया 11 9 से 99 हो गया, ये 11 9 से 99 हो गया, 1 बच गया 11 91 हो गया। ठीक है, यहाँ यदि 7 से भाग दिया जाए तो 7 एकम 7। ठीक है, 2 बच गया, 7 या 21 हो गया ये। फिर 13 स्वयं एक अभाज्य संख्या, 13 के एक बार जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इस प्रकार से 5 11 7 13। 5 गुणित 11 गुणित 7 गुणित 13, एक बार लिखेंगे एक एक घात। ठीक है, अब लास्ट बचा हमारा 7429। 5th नंबर 7429, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, तो 7429 यदि इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, पहले यहाँ 17 से भाग जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 17, हाँ 17 के 68 हो गया, यहाँ बच गया 8 हो गया 82, है ना। यहाँ आ गया 437। अब यहाँ से भाग देंगे हम किससे, 19 से, तो ये होगा 23 टाइम्स होगा। उसके बाद आ गया 30, ये खुद स्वयं एक अभाज्य संख्या है, समझा। तो यहाँ इसके गुणनखंड हो गए 17 गुणित 19 गुणित 23, एक घात आ गया, यहाँ एक घात आएगा। इस प्रकार से हमने सॉल्व किया निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो ये जो लिखे हुए हैं ये हैं अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ठीक है, गुणनफल के रूप में हमने इनको लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। ठीक है, तो आपको यहाँ कुछ चीज़ें याद रखना है। फर्स्ट में एचसीएफ में और एलसीएम में आपको ध्यान रखना है कि एचसीएफ में दो चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट में कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि उभयनिष्ठ होनी चाहिए, जो दोनों में हो। और एक होना चाहिए कि वो उसकी घात लेना है हमको, कैसा। ठीक है, इसमें घात लेना न्यूनतम, कैसे लिखना है, न्यूनतम घात लेना है। एलसीएम में लेना हमें कॉमन नहीं लेना है, सभी गुणनखंड, सभी फैक्टर लेना, सभी गुणनखंड लेना है, और प्लस यहाँ उच्चतम घात लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 26 और 91। तो हम पहले 26 व फर्स्ट क्वेश्चन है ना, 91 के गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनखंड पहले। ठीक है, 26 व 91 गुणनखंड क्या होंगे, 26 के गुणनखंड निकालेंगे हम यहाँ पर, तो 2 से भाग जाएगा ये 13, 2 से 13 से जाएगा, 13 एकम 13। तो 26 के गुणनखंड क्या होगा, 2 की घात 1 और 13 की घात 1। ठीक है, सेम उसी प्रकार से 91 की गुणनखंड निकालेंगे। तो 91 जो है 7 से भाग जाता है। ठीक है,
7 एकम 7, बच गया 2, 7 या 21, 13 से जाएगा, 13 एकम 13। उसी प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ 91 की गुणनखंड भी निकाल लिया है, 7 की घात 1 और 13 की घात 1, एक ही बार, ठीक है। अब हमने क्या बोला, आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ, है ना। तो एलसीएम में क्या करते हैं, सभी गुणनखंड, यानी कि दोनों में जो भी गुणनखंड होंगे सभी को लेना है, 26 की भी और 91 की भी, पर एक ही बार लेना है। 2 ले लिया, फिर 13 2 बार यहाँ, तो एक ही बार लेना है, 7 एक बार, ठीक है। अब इनकी अधिकतम घात, तो अधिकतम घात सभी में देखा जाए तो 1 1 है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद इन सभी का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 गुणित 13, ठीक है, तो ये हो गया 182। एचसीएफ में जो दोनों में दिखता हो, 13 दिख रहा है और निम्नतम घात 1 दिख रहा है, तो ये आ गया 13 आपका एचसीएफ, ठीक है। अब यहाँ जांच करना है, जांच कैसे करेंगे हम, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं को गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सी, 26 व 91, तो 26 गुणित 91 करेंगे यहाँ पर, बराबर एचसीएफ क्या आया 13 गुणित एलसीएम आया 182, 182, इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा हमें, इन दोनों को गुणा करेंगे अब, ठीक है। तो यदि हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ आ रहा है हमारा 2366, यहाँ भी आएगा 2366, तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जांच। सेम उसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92, उसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे, दूसरे नंबर में 510 और 92, ठीक है। तो हम यहाँ 510, पहले 510 का गुणनखंड निकालेंगे, 510, तो 510 का गुणनखंड पहले 2 से भाग देना है, किसी भी संख्या में 2 से भाग जाए, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बच गया, 2 5 6 10 हो गया, 1 बच गया, तो शून्य शून्य हो गया, ठीक है। नहीं, 2 दूनी 4, 11 बजे, 2 5 10, 1 बच गया, 2 5 10 होगा, 5 आएगा यहाँ, ठीक है। यह 5 से भाग देंगे, 5 25 आ गया ये, ठीक है, 5 एकम 5 आ गया ये, फिर यहाँ पर अब 51 आ गया, ठीक है, 3 से भाग देंगे क्या यहाँ पर, हाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 17 आ गया, 17 से भाग देंगे ये, तो 510 की गुणनखंड क्या आ गए हमारे पास, 510 की गुणनखंड हो चुकी है हमारे पास 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 17, ठीक है। सेम उसी प्रकार से 92 की गुणनखंड करेंगे, तो आ गया 2 से, 2 चौके 8, 2 6 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 स्वयं एक क्या है, अभाज्य संख्या, तो 23 एक बार, ठीक है। तो 92 को हम लिखेंगे यहाँ इस प्रकार से, 2 की घात 2, क्योंकि 2 बार है ये, इसके बाद 23 की घात 1, इनका एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा, ठीक है। एलसीएम में क्या करना है, सभी को लेना है, 2 को लेंगे, फिर 5 को लेंगे, यहाँ 3 को लेंगे, 17 को लेंगे, फिर 23 को लेंगे, सभी को लेना है। उच्चतम घात, 2 में उच्चतम घात 2 है, 5 में 1 है, 3 में 1 है, 17 में 1, 23 में 1, ठीक है। अब जब हम इन सभी का हल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 23 2 3 4 6 0। एचसीएफ में जो दोनों में दिख रहा है उसको लेंगे, दोनों में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है बस, ठीक है, और उसकी न्यूनतम घात 1 है, यानी कि एचसीएफ क्या आ गया हमारा 2 आया, ठीक है। अब यहाँ जांच करेंगे हम, यहाँ एलसीएम एचसीएफ की जांच करेंगे यहाँ पर, तो जांच करने में ये आएगा हमारे पास, दो संख्या कौन कौन सी है, 510 और गुणित 92, और एलसीएम आया 23 460 गुणित 2, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है, होगा ये जाएगा 46,920, हो जाएगा 46,920, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हमने जांच कर लिया है। आप यदि चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट से लेकर टोटल 10th में चैप्टर 14 है, तो चैप्टर 14 तक यदि आप संपूर्ण हल चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया हुआ है कि 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं में आपको क्या करना है, हल करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। पहले हमने 2 संख्याओं में एलसीएम एचसीएफ फाइंड किया, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है, 2 संख्याओं में फाइंड किया है, ज्ञात किया है एलसीएम और एचसीएफ। अब यहाँ 2 नहीं, यहाँ 3 संख्या, तो हम फर्स्ट नंबर में क्या करेंगे, पहले 12, 15 व 21 का क्या गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 12 के गुणनखंड होंगे 2 से 6, 2 से आगे ये 3, 3 से आगे ये 1। ठीक है, तो 15, 15 के गुणनखंड होंगे 3 से 3 पंच 15, 5 एकम 5। इसी प्रकार से 21 के गुणनखंड होंगे 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। इनको एक साथ लिखेंगे हम, तो 12 की लिखेंगे 2 2 3, यानी 2 की घात 2, 2 बार ये है ना, 3 की घात 1। 15 को लिखेंगे हम यहाँ पर 3 और 5, 3 की घात 1 गुणित 5 की घात 1। इस प्रकार से 21 को लिखेंगे हम यहाँ पर 7, 3 की घात 1 गुणित 7 की घात 1। अब एलसीएम निकालेंगे इनका। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करेंगे पहले। तो एचसीएफ में जो तीनों में दिख रहा हो, तीनों में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी ये होगा 3 इसका एचसीएफ। और एलसीएम होगा, सभी को लेना है, पहले 2 लेंगे हम, उच्चतम घात क्या है 2 की 2, फिर लेंगे 3, 3 की उच्चतम घात क्या है 1, लेंगे 5, 5 की अधिकतम घात 1 है, 7 की अधिकतम घात 1 है। तो यहाँ एलसीएम हो गया, सभी को यदि गुणा करेंगे 4 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। तो इस प्रकार से हम सभी 4 गुणित 3 5 गुणित 5 गुणित 7 सभी को गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम जो आ रहा निकल कर वो आ रहा है 420। एलसीएम इक्वल टू ये आगे 420। इस प्रकार से हम 3 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आ गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आ गया हमारा 17, 23 व 29। ठीक है, देखो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है ये अभाज्य संख्याएं, 17, 23 व 29। तो इनका गुणनखंड तो निकलेगा ही नहीं, एक ही बार होगा। इस 17 का गुणनखंड क्या होगा, 17 ही होगा। 23 का गुणनखंड क्या होगा, 23 ही होगा। और 29 का गुणनखंड क्या होगा, 29 ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम एलसीएम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। यदि इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, तो 17 गुणित 23 गुणित 29 आएगा, यानी इन सभी को गुणा करना पड़ेगा। और यदि इन सभी को गुणा करेंगे तो इनका आंसर आएगा 11339। और एचसीएफ क्या होगा इनका, एचसीएफ तीनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, कुछ कॉमन है क्या, नहीं, एचसीएफ यानी कि 1 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न क्रमांक 3 आ गया 8, 9 और 25। तो हम यहाँ ज्ञात करेंगे 8, 9 और 25 के गुणनखंड। तीसरे नंबर में 8, 9 व 25 के गुणनखंड। ठीक है, तो 8 के गुणनखंड होंगे 2 से 4, फिर 2 से भाग देंगे 2, 2 से भाग देंगे तो 1। इस प्रकार 9 से 3 और 3 से ये आ गया 1। इसके बाद 25, 25 में आएगा 5 चम 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ इस प्रकार से हम लिखेंगे इसको, 8 की गुणनखंड क्या हो गए हमारे पास, 2 की घात 3, 3 बार है। और 9 के गुणनखंड हो गए 3 की घात 2, और 25 के गुणनखंड हो गए 5 की घात 2। तो यहाँ एलसीएम होगा इनका, एचसीएफ तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि तीनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो 1 होगा। और एलसीएम होगा 2 की घात 3 है, 3 की घात 2 है, और 5 की घात 2 है। जब इन सभी का हम सॉल्व करेंगे, इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1800 आंसर। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 1 से 14 चैप्टर तक सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है।